नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सूदिष्ट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और ऐसे ही बने रहिए और हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। आज मेरा लिमिट का आज कंटिन्यूटी का मेरा दूसरा वीडियो है और मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूं कि मैं कंटिन्यूटी में आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं उसको कराऊंगा। तो आज हम इस क्वेश्चन को जैसा कि देख ही रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, इस क्वेश्चन को कराएंगे, सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे और फिर कंटिन्यूटी को समाप्त करके डिफरेंशियबिलिटी या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक बचा होगा तो उस पर बात करेंगे। हमारी बात पिछले वीडियो में यहाँ तक पहुँच गई थी, हम सब ने ये जान लिया था कि जो लिमिट की वैल्यू है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, वो दोनों इक्वल होने चाहिए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इक्वल होना चाहिए। मतलब ये है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर बोथ इक्वल, देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए थे, बाकी ज्योमेट्रिक फॉर्म में भी समझ ही लिए थे, क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो आज हम इस पे बात करेंगे। हमारा कुछ इस प्रकार से फंक्शन एफ दिया हुआ है, जो x ग्रेटर लेस देन 1 है और एक दूसरा फंक्शन जो हमारा जा रहा है 2x 2 माइनस एक्स 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 और तीसरा जो हमारा दिया हुआ है x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर x ग्रेटर देन 2। मतलब क्या है, इसको जरा समझिए। हमें क्या करना है कि ये फंक्शन दिया हुआ है और हमें बताना है कि हमारे लिमिट हमारे दो पॉइंट इसमें दिए हैं, इंक्लूड कर लिया है लिमिट। इसमें हमें कंटिन्यूटी देखना है, लिमिट निकाल करके जैसे निकालते हैं कंटिन्यूटी कैसे प्रूव करते हैं अभी हम बताएंगे। 1 और 2 1 और 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इस पे हमें कंटिन्यूटी बताना है कि ये कंटिन्यू है कि नहीं है, कहीं ब्रेक हो रहा है। तो होता क्या है, कहा यह जाता है कि कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएं और हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी बराबर हो जाए, तब हम कह देंगे कि दिया हुआ फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यू है। ठीक है, बात समझ में आई? समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो आप बहुत बड़े समझदार हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। यानी x इक्वल टू 1 पर हम क्या निकाल लें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, राइट हैंड लिमिट निकाल दें और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लें। तो पहले आइए शुरू करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन ही निकाल लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1 पर क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेंगे। 1 पर क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे 1 पर। इक्वल टू कहाँ है, यहाँ पे लगा हुआ है एक्स इक्वल टू, यानी इस पे जाएगा हमारा फंक्शन की वैल्यू, मतलब फंक्शन इस पे जाएगी। तो यहाँ से 2 माइनस एक्स कर लेंगे और यहाँ 1 पुट करेंगे, ऐसे तो निकालते हैं ना। तो हमारे वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अगर यहाँ 1 आ गई तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे हम। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या था
कि जो हमारी x इजकल टू 1 के लिए, यानी 1 पर 1 के नेबर रूट पे बात करेंगे। तो अगर हम नेबर रूट में बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट पे, यानी वैल्यू कुछ तो कुछ अप्रोच कर रही थी 1 पर पहुंचने के लिए, लेकिन थोड़ा सा 1 से ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, तो कितना हुआ करती थी वही हमें निकालना था। तो कैसे निकालते थे? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच, 1 प्लस एच ही बोलते थे। तो क्या करेंगे? लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब यहाँ बात यह है कि 2 से थोड़ा सा बड़ा, यानी इस फंक्शन में हम देखेंगे अपना कि 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कौन सा पॉइंट पे आ रहा है? ये इसी पॉइंट पे आ रहा है हमारा, लाइक कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है 1 के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ भी 2 माइनस 1 प्लस एच हो जाएगा। चलिए, जब इतना हो जाएगा तो हम अपने जो टेंडिंग करने वाली वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। पुट कर दीजिए, क्या हर्ज है? हर्ज क्या है? बताओ बताओ बताओ। हो जाएगा, हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये पहले घट जाएगा और फिर इतना तो समझदार हैं ही। तो हमारे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई, आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे एट पॉइंट एक्स के लिए, 8.1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलती थी? जो हमारी लिमिट की वैल्यू थी वो माइनस अप्रोच करती। माइनस अप्रोच करने का मतलब एट पॉइंट पर एच पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, और थोड़ा सा और ताकत लगाती तो पहुंच जाती, लेकिन उसने ताकत लगाया नहीं क्योंकि उसको 1 पे पहुंचने की चाहत नहीं थी। जब 1 पे पहुंच ही जाता तो हमें लिमिट पढ़ने की ज़रूरत ही ना होती। बात समझ में आ रही हो? अब देखो यहाँ 1 कैसे आ गया, देखो 1 पे 1 से छोटा, माइनस एच का मतलब 1 से छोटा, एटलीस्ट 1 नहीं है, 1 से छोटा है, तो कहाँ वैल्यू जाएगी? यहाँ जाएगी, इस वाले फंक्शन पे जाएगी, इसलिए यहाँ 1 हो गया। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, इसलिए हम ये कह देंगे कि एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन होगा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब जल्दी से हम 8.2 पर चेक कर लेते हैं, यहाँ से जल्दी से कर लेते हैं 8.2 पर, नहीं तो अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा। 8.2 पर कर लेंगे तो क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। अब देखिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन 8.2 पर निकालना है तो 2 पर कहाँ हमें मिलेगा? यहीं आसपास मिलेगा, यही वाला फंक्शन मिल रहा है। तो फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेंगे 2 पर, 2 माइनस 2 करेंगे 0, क्योंकि यहाँ 2 माइनस एक्स है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब हम एक्स इक्वल टू 2 पर राइट हैंड लिमिट की बात कर लें, बोलो आदेश हो तो कर लें। तो राइट हैंड लिमिट निकालने का मतलब है 2 से वैल्यू बड़ी होगी, तो जब बड़ी वाली वैल्यू की बात करेंगे तो हमारा जो फंक्शन किस पे जाएगा? इस वाले फंक्शन पे जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको 0 प्लस एच कर लेंगे और अपना लिमिट का आंसर निकालेंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 प्लस एच इक्वल टू, बजा लो, यहीं तुमको बजाना है तो हाँ चलिए, तो क्या होगा कि 2 प्लस एच इस वाले में फॉर्म में पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 प्लस एच लिख देंगे, बजा लो, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना यहाँ तक। अब देखिए, अब एक अंदर की वाली बात अभी तो किए ही नहीं, यहाँ 0 होगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले खोल देंगे जब इसको, तो हमारा बचेगा एच स्क्वायर से एच स्क्वायर, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यहाँ 4 होगा तो यहाँ 4 से 2 कट जाएगा और हमारा बचेगा इतना, यही आएगा जब इसको खोलेंगे तो। और जब ये इतना बचा तो अब हमें टेंडिंग करने वाली वैल्यू
पुट कर देंगे तो हमारे जो लिमिट का वैल्यू आएगा 0 आ गया, मतलब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब हम जल्दी से लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही करते थे कि हमें 2 - h पर जाना होगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 किधर जा रही है, 2 - h पर। 2 - h का मतलब कहाँ जा रहा है, वहाँ देखिए क्वेश्चन में 2 - 2 - h यानी बीच वाले में जा रहा है। देखिए यहाँ जा रहा है, यहाँ, ठीक है। अरे जा रहा है तो जाने दीजिए, काहे रोक रहे हैं साहब। तो h = का हो गया हमारे 0 हो गए, यहाँ हमारे यहाँ 0 हो गया। तो फंक्शन ऑफ वैल्यू लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, हैंड लिमिट सब 0 आ रही है, तो कर देंगे कि h = 2 पर हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ठीक है। अगर ठीक है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। अगर नहीं ठीक है तो बता दीजिएगा, हम ठीक करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे मतलब। ठीक है, और क्वेश्चन एक कर लेते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इस प्रकार से फंक्शन दिया हुआ है कि जो x² - 16 x - 4 है, ठीक है, और x डज नॉट इक्वल टू 4 दिया है, और k एक फंक्शन है, और जो हमारा k की वैल्यू हमें यहाँ पे इसमें फाइंड करनी है। जो हमारा k = 4 है, हमें इस पे कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस है, k पर कंटिन्यूअस दिया हुआ है। हमको प्रूफ क्या करना है कि k पर वैल्यू क्या होगी। तो पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, तो s = 4 हो रहा है, 4 पे जा रहा है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, 4 पुट करेंगे। 4, तो 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब k है, तो यहाँ पे जो f4 = k हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ जाएगी, x टेंडिंग टू 0 किस पे, 4 - h पे जाएगी। इसमें पुट कर देंगे दिया हुआ जो फंक्शन है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 + -x का होल स्क्वायर -16 अपॉन 4 - h - 4। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ दिखेगा। बाकी तो ये तो नॉर्मल ही है आप लोगों के लिए, ये भी -h हो गया। यहाँ लिमिट संगे संगे लगी रहेगी, ध्यान दीजिएगा। h टेंडिंग टू 0 -h + 8 होगा। यहाँ से पुट कर देंगे लिमिट की वैल्यू, फिर क्या करेंगे, हमारा लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 8 आ गया। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, जल्दी से निकाल लीजिए, उसके बाद हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या करेंगे, 4 + h का होल स्क्वायर करेंगे, -16 करेंगे अपॉन 4 + h - 4 हो जाएगा। यहाँ से खोलेंगे इसका a + b का लगा करके, तो h + 8 आएगा अपॉन h आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, h + 8। ये लिमिट में सब लिमिट लगी रहेगी यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। बाकी आप सब लोग लिमिट पढ़े ही हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके हमारी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, यहाँ भी 8 आ रहा है। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो रही हैं किसके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल में होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूअस, यहाँ तो पहले दिया है, इस क्वेश्चन में ही दिया था कि कंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पर। अगर इक्वल होगा तो हमारे k की वैल्यू हमारी जो होगी वो 8 ही आएगी। ये कंडीशन है, बता दे रहे हैं, नहीं तो नहीं होगी। हमने सोचा था कि 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, थोड़ा जल्दी कराएंगे, लेकिन हो नहीं पाया। चलिए जब भी नेक्स्ट टाइम को मौका मिलेगा तो कुछ स्पेशल फंक्शन पर क्वेश्चन कराएंगे। हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।